हेलो माय जीनियस आर्मी। तो कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है आपका जूलॉजी विद ध्रुविका गौतम चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। आगे जानने के लिए पहले आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ये किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन से बनता है। ब्रीथिंग रेट कितना होता है एडल्ट्स में? 12 से 16 टाइम पर मिनट्स। ठीक है। अब यहाँ पे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन इनहेल और एक्सेल इन डिफरेंट कंडीशन। यानी कि डिफरेंट वॉल्यूम्स होते हैं एयर के कि एक पर्सन इनहेल और एक्सेल कर रहा है डिफरेंट कंडीशंस में। इट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस स्पायरोमीटर। हम इसको किसकी डिवाइस, कौन से डिवाइस से मेजर करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को? स्पायरोमीटर से। A device used to measure various respiratory volume and capacities except residual volume. ये डिवाइस क्या करती है? मेजर करने के लिए यूज होती है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज एक्सेप्ट रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है। यहाँ पे आपको एक ग्राफ भी दिखा रखा है। ये नॉर्मल इनहेलेशन, ये नॉर्मल एक्सहेलेशन। ठीक। ये टाइडल वॉल्यूम है पूरा। ये टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ये रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। फर्स्ट है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन नॉर्मली इनहेल्स और एक्सेल। एक पर्सन की वॉल्यूम, किसका? एयर का, जो नॉर्मली इनहेल और एक्सेल कर रहा है। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml। और MRV यानी कि मिनिमम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स का होता है टीवी की मल्टीप्लाई कर दें BR से, यानी कि टाइडल वॉल्यूम की मल्टीप्लाई ब्रीथिंग रेट से। ठीक। तो मिनिमम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम हमारा 500 ml और ब्रीथिंग रेट कितना है? 12 से 16। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6000 से 8000 ml पर मिनट। Second, inspiratory reserve volume. After normal inhalation, we still inhale additional volume of air by forceful inhalation. यानी कि नॉर्मल इनहेलेशन के बाद, मतलब हमारे जो अंदर बची होती है इनहेल एडिशनल वॉल्यूम एयर का फोर्सफुल इनहेलेशन के द्वारा। ठीक है। मानो कि हमने मतलब नॉर्मली सांस ले रहे हैं हम, ठीक है, और हमने एक बहुत ही गहरी सांस ले ली, तो फोर्सफुल इनहेलेशन बोलेंगे उसको। तो उसमें कितनी वॉल्यूम आ जाती है हमारे लंग्स में? 2500 से 3000 ml। ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सहेल बाय फोर्सफुल एक्सहेलेशन। यानी कि नॉर्मल एक्सहेलेशन, यानी कि नॉर्मल एक्सहेल तो हम कर रहे हैं, लेकिन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि किसी ने फोर्सफुल एक्सहेलेशन कर दिया तो कितनी वॉल्यूम हो जाएगी? ठीक है। यहाँ पे हो जाएगी हमारी एक्सपायरेट रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेल सम अमाउंट ऑफ एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन लंग्स। यानी कि फोर्सफुल एक्सहेलेशन जो हमारी कुछ अमाउंट जो होती है एयर की, वो हमारे लंग्स में बच जाती है, उसको क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। जो कितनी होती है? 1100 से 1200 ml, जो होती ही हमारे लंग्स में। ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट लंग्स कोलैप्स। यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या करती है? ये इंपॉर्टेंट होती है, हमारे लंग्स को कोलैप्स करने में रोकती है। स्पायरोमीटर कैन नॉट मेजर आरवी एंड ऑल द कैपेसिटीज विद आरवी। यानी कि स्पायरोमीटर हमारे को आरवी मेजर नहीं कर सकता, लेकिन सारी कैपेसिटीज मेजर कर सकता है। ठीक है, विद आरवी, आरवी के साथ। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज क्या होती हैं? एडिंग वेरियस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, यानी कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को ऐड करना वेरियस वे में। अब फर्स्ट है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल। यानी कि नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद जो टोटल अमाउंट एयर जो एक पर्सन के अंदर इनहेल करी है उसने, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जो क्या होती है? टीवी प्लस IRV, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है। यहाँ पे आपको नॉर्मल एक्सलेशन दिखा रखा है, टाइडल वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इसको मिला के क्या हो जाता है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है? आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन के बाद टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सेल। नॉर्मल इनहेलेशन के बाद टोटल अमाउंट जो एक पर्सन एक्सेल कर सकता है वो क्या होगी?
ये आपको नॉर्मल इनहेलेशन दिखा रखी है, ये टाइडल वॉल्यूम है, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। इनको टाइडल मिला के और एक्सपायरेटरी को मिला के क्या बन जाता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी आफ्टर नॉर्मल एक्सलेशन द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स, यानी कि नॉर्मल एक्सलेशन के बाद मतलब हमारे लंग्स में कितनी एयर प्रेजेंट होती है, तो वो कैसे निकालेंगे, फोर्सफुल रेसिडुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक, आपको यहाँ पे दिखा रखा है, ये यहाँ पे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, इसको मिला के फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक, ये क्या है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी द टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सेल आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन, टोटल अमाउंट एयर जो पर्सन एक्सेल कर रहा है फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद। और इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है, द टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन इनहेल आफ्टर फोर्सफुल एक्सेलेशन, यानी कि एक बंदा जो इनहेल कर सकता है फोर्सफुल एक्सेलेशन के बाद। ठीक है, यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू IRV प्लस TV प्लस ERV, इसको इन तीनों को मिला के क्या बन जाता है, वाइटल कैपेसिटी। यहाँ पे आपको दिखाएगा टोटल लंग कैपेसिटी, द टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन, टोटल अमाउंट जो हमारे प्रेजेंट होती है लंग्स में आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी किसको मिला के होती है, TV प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV, और इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, TLC इज इक्वल टू VC प्लस RV, यानी कि VC क्या है, ये तीन हो गई। ठीक, और इसमें हमने RV हमें ऐड करनी है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, TLC टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा रखा है IRV, ये TV, इनको मिला के क्या बैठ रहा है हमारा, ये यहाँ पे ERV, यहाँ पे RV, इन सबको मिला के क्या बैठ जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी TLC। ठीक है, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, सिर्फ आज हमने रेसिडुअल वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ पढ़ी हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें मेरे को। ठीक है, थैंक यू सो मच।